190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन PTI समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और दीगर अफराद शामिल। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 59 गवाहों की फहरिस्त भी पेश। बरतानिया से रकम की गैर कानूनी मुंतकली के पीछे गलत मकासद मौजूद थे, जिसमें चेयरमैन PTI मुलव्वस हैं। गलत अक्कासी की गई कि सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट रियासत पाकिस्तान के मफाद के लिए चलाया जा रहा है। शहजाद अकबर और ज़ियाल मुस्तफ़ा ने बरतानिया के मुतादिद दौरे किए और नेशनल क्राइम एजेंसी से मामला तय किए। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की मद में जुल्फी बुखारी के जरिए चेयरमैन PTI को 458 केनाल ज़मीन दी गई। जुल्फी बुखारी ने बतौर फ्रंटमैन किरदार अदा किया। फरहत शहजादी को जनवरी 2022 में अलकादिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया। ट्रस्टी बनने के बाद 240 केनाल ज़मीन फरहत शहजादी के नाम ट्रांसफ़र की गई। तमाम 8 मुल्जिमान से इंफॉर्मेशन मांगी गई, लेकिन किसी ने मालूमात फराहम नहीं की। मुल्जिमान की करप्शन के सबूत मौजूद हैं। ट्रायल कोर्ट मजीद कार्रवाई का आगाज़ करे, नैब का एलामिया। PTI के नए चेयरमैन का इंतखाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। मुकर्ररा वक्त मुकम्मल होने तक बैरिस्टर गोहर के अलावा किसी और ने चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सीनियर वकील नियाजुल्लाह नियाजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन में वोटर्स ऑनलाइन ऐप के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर S बाबर 13 साल बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। कागजाती नामजदगी, वोटर लिस्ट और इलेक्शन के तरीक़ाकार की मालूमात हासिल करनी है। कल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। अकबर S बाबर की गुफ्तगू। साइफर केस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दोनों को आज अदालत पेश नहीं किया गया। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने मुल्जिमान की पेशी के हवाले से सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद सुप्रिटेंडेंट को जेल में ट्रायल के हवाले से इंतजाम करने के लिए खत लिखा। वजारत कानून सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने खत का जवाब अदालत में जमा करा दिया। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन PTI की अदालत प्रोडक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। तहरीरी फैसला। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। एवनफील्ड रेफरेंस में कायद नून लीग की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। तहरीरी फैसले का मतलब इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। हल्का बंदियां शाया हो चुकी। दीगर काम भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 16 दिसंबर तक हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सब को फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। इस मुल्क की मुस्तकबिल, इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पूरे कोशिश होगा कि हम बलोचिस्तान की अवाम की खिदमत करें। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो 3 बार वजीर आजम बना वो 4थी बार भी वजीर आजम बनकर मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेगा। मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले आवाम को करने दें।
इलेक्शन में नौजवान सरप्राइज देंगे, मौका मिला तो बलूचिस्तान के आवाम की खिदमत करेंगे। बुजुर्ग सियासतदानों पर एतराज़ नहीं, वो नई सियासत शुरू कर सकते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से डेवलपमेंट की। थर में जहां से कोयला निकला वहां के लोगों को हिस्सादार बनाया। हमें अपने आवाम के मफाद के बारे में सोचना पड़ेगा। नफरत, तकसीम और अना की सियासत ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। सब ने मिलकर एक नए दौरे सियासत को मुतारिफ कराना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा जाता है मियां साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो लोड शेडिंग खत्म की। अब कौन सी लोड शेडिंग हो रही है जिसे वो खत्म करेंगे? पीपल्स पार्टी गरीब लोगों को 200 से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फ्राहम करेगी। हमें पुरानी नफरत और तकसीम वाली सियासत के बारे में अब सोचना पड़ेगा। अवाम का हुकूमतों से एतमाद उठता जा रहा है। अगर जमहूरी जमातें फेल हुई तो कोई और कुव्वत हमारी जगह ले लेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs की मुलाकात। सदर नून लीग ने पार्टी में खुशामदीद कहा। आपकी आमद से पाकिस्तान और आवाम की खिदमत का सफर तेज होगा। शहबाज शरीफ। दुनिया न्यूज़ की कामयाबी के 15 साल मुकम्मल। आला सहाफ़ती इक़दार, गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और जानदार तज्ज़िये दुनिया न्यूज़ की पहचान। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह। नाजरीन की पसंदीदगी ने सफ़े अव्वल के चैनल्स में शामिल किया। शानदार कामयाबियों पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुबारकबाद। 15 साल के सफ़र में सब जान चुके और सब मान चुके कि दुनिया तेज़ है। की शुरुआत से लेकर आज तक जो प्रोग्रामिंग का जो मयार है वो वक्त गुज़रने के साथ बेहतर होता चला गया है। चाहे वो ख़बरें हों, चाहे जो हालात हाज़रा के प्रोग्राम हों, चाहे तफरीही प्रोग्राम हों, तो उन तमाम प्रोग्रामों का मयार बेहतर हुआ है। एक शख्स है जिसका नाम है मियां आमिर महमूद, जो ख़ुद भी कुरान पढ़ता है, जो अपने अंदर कुरान करीम को उतारता है, और वो आदमी ये चाहता है कि कुरान शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक जुड़ जाए। उन्होंने अपने प्रोग्राम जो भी हुए और हो रहे हैं दुनिया टीवी पर, उन्होंने कुरान करीम की तालीमात को फ़रोग़ दिया और ये काम इंतहाई संजीदगी के साथ वो कर रहे हैं। दुनिया न्यूज़ ने मियाना रवि के साथ सारे शोबाए ज़िंदगी को कवर किया है और मैं दुनिया न्यूज़ की इंतज़ामिया को, मीर साहब को, आप सबको इस सिलसिले में दिल के थाक रहे हैं उसे मुबारकबाद पेश करता। दुनिया न्यूज़ के 15 साल मुकम्मल होने पर दुनिया न्यूज़ के हेड ऑफिस और ब्यूरो ऑफिस में केक काटने की तकरीबात का इनेकाद हुआ। लाहौर हेड ऑफिस में कारकुनों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद ऑफिस में पुरवकार तकरीब सजी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद और स्टाफ की शिरकत। शानदार सहाफ़ती खिदमात पर दुनिया न्यूज़ को भरपूर खिराज तहसीन। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने केक काटा। दुनिया न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। दुनिया मीडिया ग्रुप की मज़ीद तरक्की के लिए दुआ गो हूँ, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कराची ब्यूरो में भी सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी, PP रहनुमा सईद गनी, नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी शरीक हुए। दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट कामरान खान भी मौजूद थे। मुजफ्फराबाद में सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक काबीना अरकान के हमरा शरीक हुए। मुल्क और बैरून मुल्क भी सालगिरह की तकरीबात। लंदन और मैनचेस्टर में केक काटे गए। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान ने भी केक काटा। मुख्तलिफ शहरों में घोड़ डांस और ढोल की थाप पर भंगड़े। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करना होंगे। आलमी दर्जा हरारत पर कंट्रोल नागुज़ीर हो चुका।
तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज को रोककर जमीन की हिफाजत करना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का समिट से खिताब। दुबई में COP28 समिट। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर भी इजलास में शरीक हुए। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1159 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 61,691 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 20 पैसे कमी। डॉलर 284 रुपये 96 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 286 रुपये का हो गया। पाकिस्तान की बरामदात कम, दरामदात ज्यादा होने का तसलसल बरकरार। जुलाई से नवंबर तक 12 अरब 17 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। 5 माह में दरामदात का मजमूई हजम 21 अरब 55 करोड़ डॉलर रहा। अक्टूबर की निस्बत नवंबर के दौरान बरामदात में 4.39% कमी रिकॉर्ड। नवंबर के दौरान 2 अरब 57 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। अक्टूबर में बरामदात की मालियत 2 अरब 69 करोड़ डॉलर रही। अक्टूबर की निस्बत नवंबर के दौरान बरामदात का हजम भी 8.31% कम हुआ। इदारा शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। नवंबर के दौरान महंगाई की शरह में 2.7% का इजाफा। नवंबर में महंगाई की शरह 29.23% रही। जुलाई से नवंबर के दौरान महंगाई 28.62% रिकॉर्ड। नवंबर में शहरों में महंगाई की शरह में 4.34%, जबकि देही इलाकों में 4% इजाफा हुआ। एक माह के दौरान गैस चार्जेस में 280% से जायद का इजाफा। टमाटर की कीमतों में 60.42%, आलू 14.92%, जबकि चाय 12.95% महंगी हुई। प्याज 12.32% और अंडे 7.15% महंगे हो गए। गजा में जंगबंदी में तोसी नहीं हो सकी। इसराइल ने हमास के खिलाफ दोबारा लड़ाई शुरू कर दी। गजा के शमाल और जनूब में इसराइली तैयारियों की शदीद बमबारी। 109 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया का दावा। गजा में जंगबंदी का आगाज 24 नवंबर से हुआ। जंगबंदी में 2 मरतबा तोसी हुई। आलमी ताकतों की जंगबंदी की कोशिशें जारी। आलमी ताकतों की एक बार फिर जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। कतर और मिस्र के साथ मिलकर जंगबंदी में तोसी की कोशिश कर रहे हैं। तमाम यरगमालियों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइल को अमरीकी हिमायत हासिल है। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जॉन कर्बी की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास ने मजीद 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी छोड़ दिए। 7 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 325 कैदियों का तबादला हुआ। हमास ने 109 जबकि इसराइल ने 216 कैदियों को रिहा किया।